किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में कितनी मात्रा में उर्वरक डालें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मृदा नमूने का अगर परीक्षण आप कराते हैं और इसमें जैविक कार्बन 0.5 से कम है, तो ऐसी दशा में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर शरतकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। और अगर 0.5 से 0.75 तक यह स्तर है, तो केवल 180 किलोग्राम। इसी तरीके से अगर 0.75 से अधिक है, तो केवल 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर उपलब्ध फास्फोरस का हम टेस्ट कराते हैं और यह 22.5 से कम पाया जाता है, तो ऐसी दशा में जो फास्फोरस डालनी हो 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी पड़ेगी। अगर यह स्तर ज़मीन में 22.5 से 40 तक है, तो ऐसी दशा में 60 किग्रा फास्फोरस से काम चल जाएगा। और अगर 40 से 56 के बीच में है, तो केवल 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे, तब अच्छा उत्पादन हमें मिल जाएगा। अगर 56 से 80 के बीच में, तो केवल 20 किलोग्राम फास्फोरस डालने से ही हमारा काम आसानी से चल जाएगा, यानी कि अच्छा गन्ने का उत्पादन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम पोटाश की बात करें, तो 140 से अगर कम है, यानी यह न्यून स्तर का है, तो ऐसी दशा में 80 किलोग्राम पोटाश आपको प्रति हेक्टेयर डालनी पड़ेगी। और अगर यह 140 से 250 किग्रा प्रति हेक्टेयर का स्तर आपकी ज़मीन में पाया जाता है, तो केवल 50 किलोग्राम पोटाश आपको डालनी है, यानी लगभग 30 किलोग्राम कम हो जाएगी। इसी तरीके से 250 से अगर 336 का स्तर है, तो पोटाश केवल 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी है। अगर यह 450 से अधिक हो जाए, तो केवल पोटाश आपको 10 किलोग्राम ही प्रयोग करनी है। किसान भाइयों, एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 1 टन आप कंपोस्ट या गोबर की खाद डालते हैं, तो उसी के अनुपात में 5 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर सकते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा को 5 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा को भी 5 किलोग्राम कम कर सकते हैं, और 2.5 किलोग्राम आप फास्फोरस कम कर सकते हैं। यानी अगर 10 टन आपने 1 हेक्टेयर में गोबर की सड़ी खाद जो संस्तुत मात्रा है डालते हैं, तो ऐसी दशा में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा घटा सकते हैं, और जो पोटाश की मात्रा है उसको 50 किलोग्राम पोटाश की मात्रा को घटा सकते हैं, और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस की मात्रा को कम किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम जैविक खाद यानी हरी खाद का प्रयोग करते हैं, तो 25 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन को हम कम कर सकते हैं, यानी इस तरीके से हम जो खेती की लागत है उसको घटा सकते हैं। अगर हम जिंक की बात करें, तो जिंक 1 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम, और इसी तरीके से जो सल्फ़र है वह 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। 5 किलोग्राम बोरान की आवश्यकता होती है, जिसको डालने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है आयरन की कमी है, तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आयरन डाल सकते हैं। वसंतकालीन गन्ने की बुआई में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह 180 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 80 किलोग्राम, और पोटेशियम की मात्रा 60 किलोग्राम, और सल्फर की मात्रा 30 किलोग्राम, जिंक की मात्रा 25 किलोग्राम, मोलिब्डेनम भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से बोरान की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। जो पेड़ी गन्ना है उसमें नाइट्रोजन बढ़ानी है आपको 220 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और फास्फोरस 95 किलोग्राम, पोटेशियम 75 किलोग्राम, सल्फर 30 किलोग्राम, जिंक 25 किलोग्राम, बोरान 5 किलोग्राम, यानी इनकी मात्रा लगभग वैसे डालनी है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह आपको पेड़ी के प्रबंधन में बढ़ानी पड़ती है, चूँकि इसमें जड़ें और पत्ती सड़ाने के लिए नाइट्रोजन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब बात आती है आप कैसे दे सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप जैविक जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ा लें, और दूसरा जो हमारी रासायनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर डीएपी आपको डालनी है, तो डीएपी की दशा में 1 एकड़ में 14 किलोग्राम, 1 एकड़ में 70 किलोग्राम डीएपी आपको प्रयोग करनी चाहिए। यानी 1 बीघे में जो हमारे जनपद का बीघा है, इसमें 14 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो संस्तुत की मात्रा है वह मैंने पहले भी आपको कई बार बताई है कि 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 बैग यूरिया बुआई के समय प्रयोग करें, और बाद में यूरिया 3 भागों में टिलरिंग के समय डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर अच्छी टिलरिंग लेनी है, तो कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। किसान भाइयों, जो वाटर सॉल्युबल एनपीके है,
या यूरिया फास है, इसका प्रयोग अवश्य करें। 2% का घोल बनाकर अगर हम स्प्रे करते हैं, चूँकि पौधे को इसके साथ में नाइट्रोजन मिलती है और फास्फोरस, पोटाश भी मिल जाती है, जिसके कारण पौधे की अच्छी जो मोटाई है, लंबाई है और टिल्डिंग बेहतर तरीके से हो पाती है। किसान भाइयों, जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके रासायनिक खादों पर जो हमारी निर्भरता है, इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने टेस्टिंग में बताया हुआ है। हमको अगर कोई खाद ये पता करना है कि कितने किलोग्राम डालनी है, तो इसको हम आगे वीडियो में बताएँगे। यहाँ उदाहरण के तौर पे बताना चाहते हैं कि अगर यूरिया मुझे डालनी है, यानी नाइट्रोजन डालनी है 50 किलोग्राम, तो इसको हम अगर 2.17 यानी 2.17 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो इसकी मात्रा निकल आती है। आगे वीडियो में फर्टाइज़र के बारे में और बताएँगे। धन्यवाद।